जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायतों की बात की जा रही है। तो दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां गाजीपुर डेयरी फार्म में अवैध दुकानें थी और इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई ऐसे में की गई। मंदिर परिसर की जमीन में ये अवैध डेयरी का निर्माण किया गया था। ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां ये अवैध डेयरी फार्म बताया जा रहा है अवैध निर्माण था, जिसे दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड ने नोटिस पहले जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जमीन पर शिकायत की गई थी, मंदिर परिषद की ओर से शिकायत दर्ज कराई थी और ऐसे में एक्शन लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो देखिए, लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आज गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में मंदिर के पास जितनी भी दुकानें थीं और इनफैक्ट पुजारी का कमरा था, उस सबको अवैध अतिक्रमण हाईकोर्ट ने बताया और उसको लेकर के आज बुलडोजर एक्शन भी यहां पर देखा गया। मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। और कब से आप मंदिर में सेवा कर रहे थे? करीबन 30-35 साल से हमारे पिताजी यहाँ सेवा कर रहे हैं। अब 7-8 साल से हम पिताजी की गद्दी संभाल रहे थे मंदिर की, और हमारा ये घर था जिसमें कि हमारे बच्चे भी रहा करते थे। आज वो आशियाना हमारा टूट गया है जी। क्यों ऐसा हुआ? हाई कोर्ट का ऑर्डर था, क्या उस ऑर्डर में कहा गया? और यहाँ से शायद आपको नोटिस भी पहले दिया गया? जी, नोटिस दिया गया था। मैं 7 तारीख तक का समय दिया गया था। आज 8 तारीख का 2:30 बजे 3 बजे अपना आके वो अपना कार्य करने लग गए। लेकिन क्यों? ये जमीन किसकी थी? क्या ये मंदिर की नहीं थी? ये मंदिर परिसर था, जिसमें कि आपसी रंजिश के कारण इस मंदिर को परिसर को डूसुब की जमीन घोषित करके डूसुब के द्वारा इस मंदिर पर कार्रवाई की गई है। मंदिर परिसर पर कार्रवाई की गई है। अच्छा, तो आप लोगों को जब नोटिस मिला, कब नोटिस मिला था? ये नोटिस 27 तारीख को जन 28 तारीख को अपनी हमारी दीवारों पर लगा गया। कब तक दुकान वालों ने या यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उन्होंने अपना कोई दूसरा वैकल्पिक जगह नहीं तलाशा? वैकल्पिक क्या, आज हमारी सुप्रीम कोर्ट का सहारा दुकान? जी, हमारी आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में तारीख भी थी, उससे पहले इन्होंने अपना डिमोलिश कर दिया। तो अब आप आगे क्या करेंगे? कैसे मंदिर की सेवा करेंगे? आगे की तो अब देखो कैसे करेंगे। अब सब कुछ टूट चुका है, आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर बचा है जो जहाँ बाकी इसमें शादियाँ होती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते थे शादी ब्याह के, और समय के अनुसार बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते थे इस मंदिर में। और कार्यक्रमों को बड़ा इसी डेयरी फार्म का एक यही मंदिर है जो प्राचीन है। अच्छा जी। तो ये दुकान वगैरह किस चीज की थी? प्रसाद की थी या कुछ और चीज? ये प्रसाद की भी थी और बाकी गायों की कुट्टी वगैरह, रोटी वगैरह की थी। अच्छा, सबको अवैध बताते हुए? जी, सब कुछ अवैध बता दिया। हमारा घर तोड़ दिया। हमारा हवन कुंड था बीच में, वो भी अभी तोड़ दिया गया। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंदिर के पंडित जी जो जिनकी पीढ़ियां 30 साल से यानी कि 3 दशकों से यहाँ पर मंदिर की सेवा कर रही थी, लेकिन फिलहाल सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया है। 14 दुकानें हैं जिन पर आज सुबह 3 बजे से ही बुलडोजर एक्शन जो है वो किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। गाजीपुर के डेयरी फार्म इलाके स्थित जिस मंदिर के आसपास के प्रेमाइस को तोड़ा गया है, वहां के कुछ स्थानीय निवासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लगी हुई थी जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो है बुलडोजर लाकर के यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी गई। क्या मामला है? क्यों तोड़फोड़ की गई? और आप लोग? कोई मामला नहीं है। मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जब से डेयरी फार्म बसा है ना तब का मंदिर है ये। और हमारी संस्था बनी हुई है इसमें 2006 से। पहले एक और थी, उसके बाद हमारे ससुर आए, वो यहाँ के प्रधान थे। उन्होंने संस्था 2006 से रजिस्टर करी थी और इन्होंने ये पैसे मांग रहे थे हमसे। 3-3.5 लाख रुपए ये ले चुके हमसे। क्या करते हो उस पैसे का मांग? अपने लिए मांग रहे हैं। वो मनोज भाटिया संस्था यहाँ पे संस्था बनाना चाहते थे, जबकि हमारी संस्था यहाँ पे 2006 से गाजीपुर सेवादार समिति जो यहाँ 2006 से चल रही है, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे उगाई का काम करते हैं, उन्हें पैसे चाहिए थे, तो उन्हें यहाँ पे अपनी संस्था बनानी थी। तो उन्होंने अपनी संस्था बनाने के लिए एडवोकेट को बुलाया, करकटू मालिक। हमने मना कर दिया। हमने कहा हमारी संस्था यहाँ पे पहले से चल रही है। तो उन्होंने हमसे कहा या तो हमें मंदिर दे दीजिए, नहीं तो हमें 5 लाख रुपए दीजिए, ये उन्होंने कहा। हमने मना कर दिया। तो उन्होंने हमें यही धमकी दी, अगर हम ये मंदिर परिसर पूरा तोड़वा देंगे अगर आप हमें नहीं दोगे। माफिया है जो पैसे मांगना चाहते हैं, उसमें आपका ये वीरेंद्र लोहिया जो एडवोकेट है,
आपका करकटडूमा कोर्ट में। ये उगाई का काम करता है, सबकी कंप्लेंट करता है और उनसे पैसे उगाता है। इसका काम यही है टोटल। ये पैसे मांगने के चक्कर में तोड़ा गया है। हाँ, पैसे का और ये तो अवैध बताया। अवैध कहाँ से होगा? अवैध कैसे कहते हैं बताइए? ये यहाँ पे 5 हॉल साल बना हुआ 50 साल है, पुराना शादी होती है। कहाँ से अवैध हो गया ये? बता मुझे। जब वो हॉल है उसमें गरीब बच्चों की शादी होती है, वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ प्रोग्राम होते हैं, वो जैसे शादी ब्याह हो गई या कोई वैसे काम हो गया या फिर त्योहार हो गया या फिर कांवरिया शिविर लगाते हैं, उनके लिए बैठने के लिए जगह कहाँ हमने कौन सा वो उसमें अतिक्रमण कर रखा है? क्या हम कब्जा कर रहे हैं? हम क्या उसमें किराया ले रहे हैं? सामाजिक काम हो रहे हैं उसमें, जन्माष्टमी हो रही है, कीर्तन हो रहा है, कांवड़ियों के लिए शिविर लगता है, तो इसमें अवैध काम कहाँ से हो गया? इसमें सारे समाज क्या होगा? अब ये सब यहाँ से हटा दिया गया है। अब इन्होंने ये नोटिस तो दिया गया था। नोटिस दिया गया था जी, बिल्कुल दिया गया था। हम हाई कोर्ट से नोटिस आया था, तो हमने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। तो आज की 11 बजे की हमारी हियरिंग थी और इन्होंने रात को ही आके तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी, जबकि रात को ये होना नहीं चाहिए, ये दिन निकलने के बाद होता है हमेशा। तो ऐसा इनको कौन से पैसे दिए गए थे इनकी तरफ से, इन्होंने रात को ही ये काम स्टार्ट कर दिया तोड़फोड़ का। ये काम दिन निकलने के बाद होता था। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि आज जो 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, उस पर सुनवाई भी थी, लेकिन रात को 2 बजे आकर के ही बुलडोजर लाया और ये अतिक्रमण हटा दिया। स्थानीय निवासी सीधे तौर पर यही आरोप लगा रहे कि यहाँ के कुछ भूमाफिया थे जो इनसे पैसे की मांग कर रहे थे और पैसा न देने पर ये अतिक्रमण जो अवैध बताया जा रहा है उसको रातों रात बुलडोजर से उसका सफाया करवा दिया गया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।